नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक से। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है और अपना प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो एस्ट्रो तक पे आप www.astrotak.com पे लॉग ऑन कर सकते हैं। अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं और साथ ही साथ कॉल के जरिए भी आप अपना मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे छठ पर्व पे सूर्य देव की आराधना करने से क्या क्या लाभ होते हैं और किस तरह से आप सूर्य देव की आराधना इस समय पर कर सकते हैं। तो देखिए, छठ पर्व जो है दीप महोत्सव के समापन के 2 दिन बाद से ही आरंभ हो जाता है। 4 दिनों का ये पर्व मनाया जाता है। यानी अगर तिथि की बात करके चलें तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही ये पर्व आरंभ हो जाता है। सबसे पहला दिन जो होता है नहाय खाए का होता है। इस दिन जो व्रती होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो अपने आप को सात्विक तरह से रखते हैं और इसके साथ साथ घर का भी शुद्धिकरण करते हैं। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनाया जाता है और अगले दिन से यानी पंचमी से ही व्रत का आरंभ हो जाता है, जो कि सप्तमी को व्रत का पारण किया जाता है, सप्तमी तक चलता है। तो इस समय पर सूर्य देव की आराधना करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये जो पर्व है यानी जो छठ का पर्व है, ये है ही भगवान सूर्य नारायण को समर्पित। और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव जो है वो नव ग्रहों में राजा है। तो इसीलिए सूर्य देव की आराधना करने से कहीं ना कहीं मान सम्मान प्राप्त होता है और आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं हर एक मुकाम वो प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है और संतान के आने वाले खुशहाल जीवन के लिए भी ये व्रत किया जाता है। अब सूर्य देव की आराधना का इस समय पे यानी छठ पर्व पे बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि हर एक दिन सूर्य उदय होते समय अर्घ दिया जाता है और साथ ही साथ सूर्यास्त पे भी अर्घ दिया जाता है। और व्रत का पारण जो किया जाता है वो भी सूर्य उदय को जल देकर, सूर्य उदय पे जब जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तभी किया जाता है। तो जब हम सूर्य देव को अर्घ देंगे तो किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप सूर्य देव को अर्घ दें, एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि आप जिस लोटे से जल का अर्घ दे रहे होंगे वो लोटा जो है कम तांबे का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बर्तन प्रयोग में लेकर के आते हैं सूर्य देव की आराधना करने के लिए, वो तांबे के होने चाहिए। इसके बाद जल में आप जो है गुड़ डाल के अर्घ दे सकते हैं, कुमकुम डाल के अर्घ दे सकते हैं और लाल पुष्प डालकर भी अर्घ दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अर्घ देते समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र कौन कौन से होंगे? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जो मंत्र हैं, इनमें से किसी भी मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं और साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते समय आप इस चीज का ध्यान रखें, जो जल की धारा होगी उस पे आपकी जो नजरें होती हैं वो उधर की तरफ हो। यानी अगर आप त्राटक भी करना चाहते हैं सूर्य देव को अर्घ देते समय, तो जल की धारा से ही आप त्राटक भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देव को आप नमन करें, आरती उतारें। जो दीपक आपने जलाया है उससे सूर्य देव की 7 बार आरती उतारें और इसी तरह से 7 बार परिक्रमा भी करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ सूर्य गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा और आपको सूर्य देव की पूजा से दुगना लाभ प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी कारणवश, चाहे रोगों की वजह से, चाहे अन्य कारणवश छठ पर्व का व्रत ना कर पाए, तो इन समय पे आपको सूर्य देव की उपासना जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में भी मान सम्मान की प्राप्ति हो और भगवान सूर्य नारायण की हमेशा कृपा बनी रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एस्ट्रो तक और मुझसे जुड़ने के लिए आप www.astrotak.com पे जुड़ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।